हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 8 कंक्वायरिंग डिस्टेंस पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 8 है कंक्वायरिंग डिस्टेंस। लॉन्ग अगो मैन ट्रेवल्स ऑन फुट एज ही हैड नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी बहुत समय पहले लोगों यात्रा करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे क्योंकि उस समय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे। ही हैड टू कैरी हिज लोड एदर ऑन हिज बैक, शोल्डर और हेड, और वे लोग अपने साथ जो सामान लेके जाते थे उसे अपने सिर पर, कंधों पर या कमर पर लाद करके ले जाया करते थे। Gradually, he learned how to pull things by tying them together with a rope and dragging them like a sledge. धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि कैसे चीज़ों को बांध करके किसी रस्सी की मदद से उसे खींचा जा सकता है, जैसे कि एक स्लेज को खींचा जाता है। That is why some of the smokes do even today, और वैसे ही के समय आज के समय के स्मोक्स भी ऐसा ही काम करते हैं। This method was however very difficult for them, so they tamed their animal to pull the heavy sledge, और ऐसा करने से उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां आया करती थी, तो इसलिए वे लोग क्या करते थे, अपने द्वारा पाले गए जानवरों को उस स्लेज में बांध दिया करते थे। Later, man observed that it was much easier to roll round logs on the ground, और कुछ दिनों के बाद इंसानों ने ऐसा महसूस किया कि लकड़ी के गोल गट्ठर को अगर हम ग्राउंड पर रख के खींचते हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। Thus, wheel came to begin, और उस समय से चक्के का आविष्कार होने लगा था। The invention of the wheel brought a major change in the means of transport, और जैसे ही चक्के का आविष्कार होने लगा तो इसके वजह से बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बदलाव आने लगे। Soon coaches and chariots were developed and used, और धीरे धीरे कोच और रथों का निर्माण होने लगा जिसका यूज़ करके वे लोग अपने साथ किसी भी चीज़ को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। A major achievement came in 1769 when James Watt, a Scotch engineer, invented the steam engine, और इस चक्के का मदद से यानी चक्के का आविष्कार होने के बाद जेम्स वॉट, जो कि एक स्कॉटिश इंजीनियर थे, उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया सन 1769 में। द फर्स्ट ट्रेन वॉज पुल्ड बाय द स्टीम इंजन अबाउट 200 years ago, और सबसे पहली ट्रेन को स्टीम इंजन द्वारा 200 साल पहले खींचा गया था। दिस फ्यूल ड्राइवन व्हीकल्स कैरिंग द हैवी लोड एंड फार ऑफ लैंड्स इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, और इस गाड़ी की मदद से बहुत सारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लंबी दूरी तय करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा, जो कि बहुत ही कम समय में उस समय पहुंचाया करता था। टुडेज वी सी कार, buses, trucks and other vehicles which have become an essential part of our life, और आज के समय में हम देखते हैं कि कई सारी गाड़ियाँ, बसेस, ट्रक्स और भी अन्य व्हीकल का प्रयोग करके हम एक जगह से दूसरी जगह तक आया और जा कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का एक इसेंशियल पार्ट बन चुका है। All these inventions have helped us in conquering distance, और ये सारी इन्वेंशंस का प्रयोग करके हम दूरियों को नापने में सहज मदद होने लगी। Moreover, these means of transport connects people to various part of the cities, state, country and world, और इसकी वजह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से ज़्यादातर लोग आपस में सिटीज़ से कनेक्ट रहते हैं, शहरों में, देशों में और अन्य देशों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। They carry raw materials and finished goods to and fro
फ्रॉम इंडस्ट्री लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेसेस। और इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके हम रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक और वहाँ से फिर अपने जगह पर लाने में मदद करते हैं। दे हैव मेड द वर्ल्ड वेरी स्मॉल। और इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत ही छोटी है। टुडे वी कैन ट्रैवल एनीवेयर we like because traveling has become very fast and easy। और आज के समय में हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ही तेज़ और आसान हो चुका है। यहाँ पर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट we can travel from one place to other using different transport mode. They are railways, roadways, waterways and airways। यानी हम एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करने के लिए अलग अलग मोड्स का, जो कि ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड है जिसे हम मीन्स भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के मोड्स दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रोडवेज़ और रेलवेज़ को पढ़ेंगे और अगले पार्ट में वाटरवेज़ और एयरवेज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए हम रोडवेज़ की शुरुआत करते हैं। तो हम रोडवेज़ की शुरुआत करते हैं। ए रोड इज़ ए पाथ और ए वे विथ ए स्पेशल प्रिपेयर्ड सरफेस। यानी रोड को हम एक ऐसा रास्ता कह सकते हैं जो कि स्पेशली ज़मीन पर या सतह पर बनाया जाता है। इट यूज बाय व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस एक्सेट्रास। यानी और इसका प्रयोग करने के लिए हमें व्हीकल्स और पैदल यात्रियों की ज़रूरत होती है। अर्लियर्स रोड्स वर नैरो एंड बम्पी। पहले के समय में रोड चौड़े और दुखदुखे होते थे। बट विद द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स द रोड्स वर इम्प्रूव्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और जैसे जैसे ऑटोमोबाइल्स का इन्वेंशन होने लगा, रोड की इम्प्रूवमेंट पूरे वर्ल्ड में बढ़ाई दी गई है। टुडे इवन कंट्रीज हैज़ ए नेटवर्क ऑफ ए पक्का रोड्स कनेक्टिंग सिटीज़, टाउन्स एंड कंट्रीज़। और आज के समय में लगभग हर देश में एक नेटवर्क बन चुका है जो कि पक्का रोड का है। और यह पक्का रोड हर गली, गांव, कस्बे और देश में मौजूद होता है। कच्चा रोड्स आर सीन ओनली इन विलेजेस। और गांव में ही केवल कच्चा रोड देखने को मिल सकता है। द लॉन्ग, नैरो एंड अनइवन लैंड सरफेस हैव बीन replaced by well cemented straight and wide road for the vehicles connecting the cities and the towns। यानी और अब के समय में गाड़ियों को बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स को कनेक्ट कराने के लिए बड़े बड़े रोड बनाए गए हैं। Nowadays many flyovers are seen criss-crossing over major cities। और आज के समय में तो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बड़े बड़े सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए क्रिस क्रॉस में ज्वाइन होते हैं। हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैव ए लॉन्ग नेटवर्क ऑफ रोडवेज नोन एज हाईवे, फ्लाईवे, एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग द मेजर सिटीज़। यानी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री होते हैं उनके पास अपना खुद का वे का नेटवर्क होता है जिसे हाईवे, फ्रीवे या एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, जो कि बड़े बड़े सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। हाईवेज़ आर द ब्रॉड पेव्ड रोड डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन फॉर व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी हाईवे में 2 सेक्शन होते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में व्हीकल्स को मूव करने के लिए बनाए गए रहते हैं। ईच साइड हैज़ सेवरल लेन्स फॉर व्हीकल्स मूविंग एट डिफरेंट स्पीड्स। और हर साइड में अलग अलग स्पीड की गाड़ियों को मूव कराने के लिए अलग अलग लेन बनाए गए रहते हैं। द रोड्स आर विदाउट एनी शार्प ब्लेंड्स, राउंड अबाउट, यू टर्न, क्रॉस रोड एंड बाईपास टाउन्स ऑन द वे। और इन रोड्स में ना तो यू टर्न होते हैं, ना ही कोई शार्प बेंड्स होते हैं, या कोई क्रॉस रोड भी नहीं होता है या बाईपास भी नहीं होता है जिसके वजह से बीच में कोई गाड़ी उस रोड में आ सके। इसलिए हैंस नो ट्रैफिक लाइट्स आर प्रोवाइडेड ऑन दिस हाईवेज़। और हाईवेज़ पे ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं होते हैं। सो द व्हीकल्स कैन मूव फास्ट फॉर लॉन्ग
विदाउट एनी ब्रेक, यानी इसीलिए ऐसे व्हीकल्स रोड पर बहुत सारे चलते हैं बिना ब्रेक के। ए पैन अमेरिकन हाईवे इज़ फेमस हाईवे दैट connects Alaska and North America to Chile in the South America, यानी अमेरिका में एक पैन हाईवे नाम का हाईवे है जिसमें कि अलास्का जो कि नॉर्थ अमेरिका में है और साउथ अमेरिका में चिले है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इन यूरोप ए लॉन्ग टनल थ्रू आउट द आल्प्स कनेक्ट्स इटली विथ द फ्रांस, यानी और इसी तरीके से यूरोप में भी एक बड़ी सी सुरंग है जो कि एल्प्स को इटली से कनेक्ट करती है। देयर इज़ अनदर टनल अंडर द सी दैट कनेक्ट्स इंग्लैंड एंड फ्रांस, और एक ऐसी भी टनल है जो कि समुद्र के नीचे बनाई गई है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने का काम करती है। Our country, India, too has an excellent network of all kinds, all types of roads connecting different parts of country as well as its neighboring countries like Nepal, Bhutan, China, and other parts like Pakistan, बांग्लादेश एंड म्यांमार, यानी इसी तरीके से हमारे देश भारत में भी कई सारे ऐसे अच्छे रेलवे के नेटवर्क्स, रोडवेज़ के नेटवर्क हैं जो कि अलग अलग प्रकार के रूट्स को अलग अलग देश के कोने में जाने में मदद करते हैं। साथ ही उसके पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार को भी कनेक्ट कराते हैं। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स द कोलकाता इन इंडिया एंड टू पेशावर इन पाकिस्तान, यानी जो जीटी रोड है हमारे यहाँ पे वो कोलकाता जो कि भारत के कोलकाता से पाकिस्तान के पेशावर तक मिलता है। द भारत तिब्बत रोड कनेक्ट्स इंडिया टू चाइना, और भारत तिब्बत रोड भारत को चाइना से जोड़ने का काम करता है। वी ऑल्सो हैव मुंबई पुणे दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे इन आवर कंट्री, और इसी तरीके से हमारे देश में भी मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के बीच में भी एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। अब इतने सारे रोड्स बन चुके हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होगी जो कि रोड के ट्रैफिक की वजह से होती हैं। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंक्रीज्ड रोड ट्रैफिक, यानी रोड ट्रैफिक के बढ़ने की वजह से कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं। द इंक्रीज्ड रोड ट्रैफिक हैज़ क्रिएटेड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो रोड ट्रैफिक है इसकी वजह से बहुत सारे सीवियर प्रॉब्लम्स पूरे देश को देखने को मिलता है। वन मेजर प्रॉब्लम इज़ एयर पोल्यूशन विच कॉजेज बाय द स्मोक डस्ट एंड पॉइजनस फ्यूम्स गिवन आउट बाय द व्हीकल्स, यानी तो इन्हीं में से कुछ मेजर प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन, जो कि गाड़ियों के में से निकलने वाले धुएं, डस्ट और पॉइजनस फ्यूम्स की वजह से फैलते हैं। अनदर मेजर प्रॉब्लम इज़ द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स कॉजेज ड्यू टू नेग्लिजेंसी, यानी और दूसरा मेजर प्रॉब्लम है रोड एक्सीडेंट्स का नंबर को बढ़ाना, जो कि हमारी ही गलती की वजह से होते रहते हैं। ट्रैफिक कंजगेशन कॉज ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड्स इज़ अनदर मेजर प्रॉब्लम, यानी ट्रैफिक के कंजगेशन की वजह से ज़्यादातर गाड़ियाँ रोड पर चलती हैं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर टेकिंग स्टेप टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन एंड इंश्योर रोड सेफ्टी। इसीलिए सरकार ने भी इसी को देखते हुए सरकार ने भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कम करा सके और रोड के सेफ्टी को भी बरकरार रखा जा सके। सम कंट्रीज़ हैव इवन कम अप and sky buses in order to overcome traffic congestion, यानी ट्रैफिक कंजगेशन को कम करने के लिए कुछ कंट्रीज़ में स्काई बस नाम की कंपनी भी चलाई जाती हैं जो कि इस चीज़ को कम करने में मदद कराती है। इसके बाद रेलवेज़ को पढ़ेंगे।
Railways. Today, train is one of the most important mean of transport all over the world. और आज के समय में ट्रेन तो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग बन चुका है जो कि पूरे विश्व में चलाया जा रहा है. It is the most convenient means of transport, especially for long distance journey and carried bulky goods. यानी यह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा ज़रिया है जिसके वजह से हम लंबी दूरी को तय कर सकते हैं, साथ ही ज़्यादा गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं. मच डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन द रेलवे सिस्टम ओवर द सेंचुरीज़. यानी इस कई सेंचुरीज़ के बीच में रेलवे सिस्टम में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं. इन 17th century स्टीम इंजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स वाट. और 17वीं शताब्दी में जेम्स वाट द्वारा स्टीम इंजन बनाया गया था. इट वॉज वुडन रेल यूज्ड इन द माइन. और इसका प्रयोग करिए वुडन रेल का प्रयोग किया जा सकता था उस समय के. लेटर जॉर्ज स्टेफनसन रेलवे इंजीनियर इन्वेंटेड ए स्टीम लोकोमोटिव फॉर रेलवेज. यानी उसके बाद में जॉर्ज स्टेफनसन रेलवे जो कि एक रेलवे इंजीनियर थे, उन्होंने स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया था. इट वॉज द फर्स्ट इंजन ऑन व्हील. और ये ऐसा इंजन था जो कि जिसमें चक्के लगे हुए थे. सिंस दैट द रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ डेवलप्ड टू इट्स एक्सट्रीम फॉर्म, first running on diesel, then electricity, now into super fast bullet trains. और उसके बाद इसमें कई सारे बदलाव देखे गए. पहले तो ये डीजल पे चल जाते थे, अब के समय में ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं. अब तो सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन्स भी आ गई हैं जो कि इन कामों में और भी असरगार साबित हुए हैं. इंडिया द रेलवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स. और भारत में रेलवे सिस्टम की शुरुआत ब्रिटिशर द्वारा की गई थी. द इंडियन रेलवे मेड वेरी स्मॉल बिगनिंग इन अप्रैल 1853. और 1853 में भारतीय रेलवे ने बहुत ही छोटे से शुरुआत की थी. द फर्स्ट एवर रेलवे ट्रेन इन इंडिया कमेंटेड इट्स जर्नी फ्रॉम मुंबई टू थाने. और भारत में जो सबसे पहले ट्रेन चली थी वो मुंबई और थाने के बीच में चली थी. इट वॉज वेरी स्लो जर्नी, ए स्ट्रेच्ड ओनली ऑफ 34 किलोमीटर. और यह जो रास्ता था वो बहुत ही स्लो तय करता था जो कि 34 किलोमीटर ही चल पाया था. Today, Indian Railway has emerged into Asia's largest and world's second largest railway system under single management. यानी और आज के समय में इंडियन रेलवे जो कि एशिया का और विश्व का दूसरा रेलवे सिस्टम मैनेजमेंट में आता है. ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाय रेलवेज़. और भारत के जितने भी बड़े बड़े शहरें हैं उन को रेलवेज द्वारा कनेक्ट किया गया है. इवन ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स यू विल फाउंड ट्रेन्स रनिंग ऑन ट्रैक्स. और यहाँ के पहाड़ों पर और हिल्स पे तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक पर ट्रेन भी चलते हैं. हाउएवर दे आर मच स्लोअर इन स्पीड दैन दोज ट्रेन्स दैट मूव ऑन प्लेन लैंड. और हालांकि ऐसे ट्रेन्स के मुकाबले में वो ट्रेन थोड़ी कम स्पीड में चलती हैं जो कि प्लेन में चलाई जाती हैं. ए नंबर्स ऑफ सुपर फास्ट एंड लग्जरी ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया. और भारत के बड़े बड़े शहरों में कई सारे सुपरफास्ट और लग्जरी ट्रेन्स भी चलाए जाते हैं. मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड ऑल्सो हैव द रेलवे नेटवर्क. और ज़्यादातर कंट्रीज़ में भी रेलवे के नेटवर्क्स भी पाए जाते हैं. दे हैव एक्सलेंट ट्रेन सर्विस. और उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी होती है. दे कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन शॉर्ट टाइम. और कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है. सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द जापान, फ्रांस एंड जर्मनी. और कई जगहों पर तो जैसे फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों में तो फास्ट ट्रेन भी चलाई जाती हैं.
दे रन एज फास्ट एज 400 किलोमीटर पर आवर, और ये इतने तेज़ चलते हैं कि 400 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकते हैं। द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड इज़ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यानी विश्व में सबसे जो लंबा रेलवे लाइन है वो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, जो कि इट्स कनेक्ट्स स्टेट पेस्टर्नबर्ग इन यूरोप, रशिया एंड व्लादिवोस्तोक इन एशियन रशिया, यानी ये कि यूरोप और एशिया को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे इन यूरोप द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस कनेक्ट्स पेरिस एंड इस्तांबुल इन तुर्की, और यहाँ के जो एक दूसरा एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस है, ये पेरिस को और इस्तांबुल को कनेक्ट करने का काम करता है। इन अंडर वाटर चैनल टनल्स आर रन बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, और अंडर वाटर ट्रेन एक्सप्रेस जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में भी चलाए जाते हैं। द टनल इज़ 40 मीटर बिलो द सी बेड ऑफ द इंग्लिश चैनल, और ये इंग्लिश चैनल के मतलब समुद्र के नीचे 40 किलोमीटर नीचे से बिछाए गए हैं। विद इन सिटीज़ मैनी कंट्रीज़ have built underground railway system which runs through tunnel, और ऐसे कई सारे शहरों में भी और कई सारे देशों में भी बनाया गया है जिनमें कि अंडरग्राउंड वाटर यानी पानी के अंदर टनल बनाकर, ज़मीन के अंदर टनल बनाकर उसमें ट्रेन चलाया जा सके। These underground trains runs on electricity in order to avoid smoke and dust इन द टनल, और उस टनल में स्मोक और डस्ट ना फैले इसके वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेन को चलाया जाता है। इन इंडिया कोलकाता वॉज द फर्स्ट सिटी टू हैव एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, और भारत में कोलकाता एक ऐसा सिटी बना जो कि सबसे पहले अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम को शुरू किया। इट इज़ नोन एज मेट्रो, और आज के समय में उसे मेट्रो कहा जाता है। नाउअडेज Now Delhi also has a metro rail built but partially underground, और आज के समय तो दिल्ली में भी ऐसे partially underground मेट्रो भी रेल चलते हैं जो कि ऐसे ही कामों में लिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले पार्ट में हम वाटरवेज़ और एयरवेज़ को पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पे विज़िट करें। धन्यवाद।